रामचरितमानस पर क्या कहना है? रामचरितमानस पर कुछ नहीं कहना है। क्यों नहीं कहना? ये इसलिए नहीं कहना है कि दोहा मैं कबीरदास का पढ़ दे रहा हूँ उससे, क्योंकि तुलसीदास ने जब रामचरितमानस की रचना की तो उसने लिखा कि उन्होंने लिखा कि मैं स्वांतः सुखा, मैं अपने सुख के लिए रामचरितमानस की रचना कर रहा हूँ। कोई तो पढ़े है, आप लोग ग्रंथ बता रहे हैं उसको। हमने तो ग्रंथ नहीं बताया, और हमने कहा कि वो किताब है, वो कवि है, रचना है उनकी कल्पना, तो आप लोग काहे उसको मैंने ये शब्द नहीं कहा। आप एक कबीरदास ने लिखा, वो भी कवि थे, उन्होंने लिखा है कि कबीरा खड़ा बाजार में लियो लुकाठा हाथ, जो घर फूको आप नो चलो हमारे साथ। इसका भी विरोध करें लोग। देखिए, बुद्धि मार्केट में नहीं बिकती है, बाजारों में नहीं बिकती है। हाँ, ये पढ़ने लिखने से ज्ञान आता है। स्वामी प्रसाद मौर्य हो या बिहार के शिक्षा मंत्री या हरियाणा के शिक्षा मंत्री गलत बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका अर्थ समझिए, उसका मतलब है क्या। आपकी तो सरकार चल रही है साथ बिहार में चल रही है, तो देखिए काहे विरोध नहीं कर रहे शिक्षा मंत्री? भाई काहे नहीं विरोध हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं? कांग्रेस विरोध कर रही है भाई। कांग्रेस कह रही है कि कोई भटक गया है, उसके अंदर बुद्धि विवेक का अभाव आ गया है। अनाप शनाप तुलसीदास भटक गए हैं। तुलसीदास के रामचरित, उन्होंने तुलसीदास ने नहीं कहा कि आप पढ़िए। गवार शूद्र पशु नारी ये सब सकल जब इसका अर्थ जिस दिन समझ लोगे, आप ही बता दीजिए। इसका अर्थ जिस दिन समझ लोगे भैया, उस दिन आपके समझ में आ जाएगा। आप बताइए कि वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? आप लोगों ने बनाई। आप गलत सोच रहे हैं। किसने बनाई बताओ? वर्ण व्यवस्था पैसे के आधार पर बनी है, कर्मों के आधार। आप जो कर्म करने लगे, मैं जूते की दुकान कर लूं तो शर्मा बूट वाला, चतुर्वेदी बूट वाला लिखा जाएगा उस पे। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जूते का काम कर रहा हूँ। क्या लिखा है ब्राह्मणों के लिए? क्या लिखा है तुम बताइए ना, क्या आप बताइए। ज्ञानहीन भी ब्राह्मण वो पूजनीय होता है, ये शूद्र कितना भी ज्ञानी हो वो पूजनीय नहीं हो सकता। आपको मैं एक चीज बता दूं, रविदास को लोग मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानते हैं। क्यों मानते हैं? वो भगवान नहीं है, वो इंसान है। हमने क्या कहा तो? और तुलसीदास क्या है? वो देवता हैं। क्या है तुलसीदास जी? तो तुलसीदास भी इंसान थे, वो भगवान नहीं है। रश्मि रथी की रचना जो किया, तो महिला को ताड़ोगे तुम? आप सुन लीजिए। क्या महिला को ताड़ो? अरे भैया, आप उसका पहले भावार्थ सोचिए। तो बताइए क्या है भावार्थ? उसमें ये है कि शूद्र गंवार ढोल पसनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। पशु जो है, पशु जैसा विचार, सुअर जैसा विचार, हाँ, किसी के अंदर आ जाए, या उसमें कहा जाता है केवल ढोलक जैसे पीटी जाती है, आवाज निकलती है, तो पीट जिसे पीटते हैं, ताल मिलाते हैं ना, तो उनको ज्ञान का, उनके अंदर ज्ञान का संचार कीजिए। सुन लीजिए। अरे यार, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अर्थ बता रहा हूँ, तो अनर्थ है। आप सोच रहे हैं महिला क्यों आई उसमें? मैं शूद्र गंवार ढोल पसनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। हाँ, जिस प्रकार ताल मिलाने के लिए, ताड़ना का क्या मतलब? अरे ताड़ना का मतलब हुआ कि इनके अंदर की जो है अज्ञान को हटाइए और ज्ञान का दीपक जलाइए, मतलब इससे ये होता है। पर ज्ञान तो ब्राह्मणों को मिलता था। मैं ये अरे भाई सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। आप बताइए, कबीरदास कौन थे? ब्राह्मण थे? नहीं। हाँ, रहीम खान खाना क्या थे? क्या थे? इनसे इनका क्यों बचाव? मैं आपको बचाव नहीं कर रहा हूँ। कवि जो है अपने अनुसार वो लिखता है, उसके अर्थ होते हैं। कबीरदास, तुलसीदास, रहीम के एक एक दोहे पर पीएचडी है। तुलसीदास ने अपने अनुसार लिखा है, वो अपने अनुसार स्वांतः सुखाय उसमें शुरुआत में लिखा है। आप क्यों बचाव में उतर रहे हैं? मैं बचाव में कहाँ उतर रहा हूँ? मैंने कहा कि इसका अर्थ ये होता है। गूगल पे मैंने डाला ताड़ने का अर्थ, तो वहाँ आया मारना पीटना। बोल रहा है गूगल में आप डाल दीजिए, जो लिख करके डाल दीजिए वही बताएगा। आप जाइए, उस पे पहले रिसर्च कीजिए, उस पे विद्युत मंडली को बैठाइए। ज्ञान देना है। रुकिए, आपका मतलब है ज्ञान देना। ढोल को क्या ज्ञान देंगे आप? अरे भाई, ढोल जब तक हाथ सही पीटोगे ना, ढोल तो अरे भाई, उस पे जैसे जिस तरह से ढोलक को बजाने के लिए तमाम राग सीखनी पड़ती है। पशु को क्या ज्ञान देंगे? कौन सी डिग्री देंगे? अरे जो पशु समान हो। अच्छा, कौन है पशु समान? पशु समान जितने भी, ये बताइए
भाई जितने भी महिला अरे भाई सुनिए, चाहे महिला हो पुरुष हो, आप सुन लीजिए। महिलाएं क्यों है? पुरुष का नाम तो नहीं। अरे भाई सुन लीजिए, जो महिला हो पुरुष हो, आपके शरीर में ये पैर है, शरीर है, इसको धोएंगे नहीं, रगड़ेंगे नहीं। आप अपनी गलती नहीं मानोगे? मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि हमसे गलती हुई है। तुलसीदास जी की पत्नी के द्वारा जिस तरह से उन्हें प्रेरित किया गया, उसके बाद वो इतने बड़े कवि बने, तो क्या वो भी एक अरे भाई वो अज्ञान थी क्या? उन्होंने इस पर आप हम इसी बात आता हूँ, जिस प्रकार अनशन करने की प्रवृत्ति महात्मा गांधी को कस्तूरबा गांधी से प्राप्त हुई। देखिए, इसीलिए महिला को मित्र माना गया है। जो आपकी साज पत्नी है वो मित्र समान होती है, दोस्त होती है। पत्नी, अब मैं खुल के बोलता हूँ, पत्नी जब खाना खिलाती है तो लगता है कि उस समय माँ का रोल होता है। जब पत्नी आपके साथ चलती है तो लगता है कि बहन के साथ, दोस्त के तरह से चल रही है। अब पत्नी जब बेडरूम में जाती है तो उसका दूसरा रूप होता है। रूप आपके तमाम जो है बदलते रहते हैं। सूरज ठंडी में आप सूरज के सामने जाएंगे, लेकिन मई जून में सूरज की रोशनी में रहने से घबराहट होती है, लोग जाना नहीं चाहते। किसी महिला के समझाने से इतने बड़ी एक व्यक्ति, अरे भाई कालिदास, अरे कालिदास, सुनिए, महिला है क्या? ये आप पूछी जा रही है। प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? जहाँ से ज्ञान मिलता है ले लीजिए। आप बताइए कि कालिदास जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे, गिरते तो हाथ पर टूट जाता। पंडितों ने कहा कि तो उनको प्रेरणा किससे मिली? एक औरत, विद्वोत्मा से। तो वो क्या ज्ञान थी? नहीं, अज्ञान नहीं थी, ज्ञान कहीं से मिले उसको प्राप्त। तुलसीदास कौन सा ज्ञान देना चाह रहे हैं महिलाओं को, ये बताइए। भागिए मत नहीं इधर। तुलसीदास दुबे कौन सा ज्ञान देना चाह रहे हैं? तुलसीदास दुबे नहीं थे, गोस्वामी तुलसीदास थे। दुबे भी थे। अब दुबे आप लिखते रहिए, उसको मैं मैं देखिए, तुलसीदास जो उन्होंने एक ही शब्द लिखा है कि आप रामचरितमानस को पढ़ें या वेद प्रकाश का उपन्यास समझें। मैंने अपने गीता पे आइए। गीता प्रेस क्यों बदलाव कर रही है? जो गोरखपुर की गीता प्रेस है, जो सबको इन्हें छापती है, उसने 50 लाख कॉपियां छापी है, उसने उस शब्द का मतलब क्यों बदल दिया? आखिर आप योगी आदित्यनाथ से पूछिए, बुलडोजर क्यों चलाते हैं? आप कर रहे हैं ना, बुलडोजर क्यों चलाते हैं योगी आदित्यनाथ? हाँ, आपको ओरिजिनली गीत जो है, आपको रामचरितमानस देखनी हो ना, बनारस चले जाइएगा। तो गीता प्रेस ने गलत कराया। देखिए, आपके प्रेस में जो आप छापते हैं, तुलसीदास ने रामायण के रामचरितमानस की रचना कब की है? कब की है? वो 16वीं सदी में, 16वीं सदी में की है ना। अकबर की हुकूमत थी। अकबर, हाँ, अब आया सवाल। अकबर की हुकूमत में क्या मुगलों ने तुम्हारे किसका परिवर्तन? अरे सुनिए, तुलसीदास ने मुगलों ने शोषण नहीं किया। मुगल जब हिंदुस्तान में आए तो यहाँ हुकूमत की। अब मुगलों के जमाने में भारत सोने की चिड़िया का देश कहलाता था, जिसको अंग्रेजों ने लूटा। तो मुगलों ने कुछ नहीं किया आप लोगों के साथ? अगर मुगल धर्म परिवर्तन करवाते तो आज सनातन धर्म, बुद्ध धर्म, बदनाम करते हो? सुनिए, कौन बदनाम करता है? आरएसएस वाले बदनाम करते हैं भैया। दरअसल बात ये है कि उनको बदनाम करने वाली संस्था दूसरी है इस देश। अकबर अगर एक सुन लीजिए, कह रहा है कि मुगलों ने कुछ नहीं किया हमारे साथ। आप बताइए जोधा। अरे भाई, आप गोरखपुरिया कह रहे हैं कि मुगलों ने हमारे साथ कुछ नहीं किया। आप कोई बताइए कि अगर मुगल या अकबर की बीबी थी जोधाबाई, कृष्ण की पूजा करती थी। अगर मुगलों ने धर्म परिवर्तन कराया होता, जो अगर धर्म परिवर्तन किया होता तो वो कहीं हज करती और क्या बोलते हैं इनका, बीरबल, तानसेन और टोडरमल नमाज अदा करते हुए दिखाई दे। लोग कह रहे हैं ताड़ना का अगर इतना अच्छा मायने है तो यहाँ लिख लीजिए, चतुर्वेदी, ब्राह्मण, शुक्ला, त्रिवेदी सब सकल ताड़ना के अधिकारी। ये ऐसा पूरा कर लीजिए इस लोग को, अगर इतना मतलब इसका अच्छा है तो। जो भी मूर्ख है, जो भी मूर्खता, जो हैवानियत का काम करता है, जैसे नाथूराम गोडसे ने किया, चंद्रशेखर आजाद की जासूसी करने वाला किया, वो सभी ताड़ना के अधिकारी हैं। जो अत्याचारी है, जो व्यभिचारी है, जो करप्टेड है,
जो भ्रष्ट है, चाहे वो जो देशद्रोही है, कोई भी हो, वो ताड़ना के अधिकारी हैं। योगी जी, इस देश का सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। पहले हम इंसान बन जाएं, उसके बाद हमारा कोई धर्म है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। और अरे सनातन इंसानियत सिखाता है। मैं आपको तो वही कहने जा रहा हूँ। तो ये इसको सीखने की ज़रूरत है। मोहन भागवत को, योगी आदित्यनाथ को, राजा बाबू को और तमाम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। आज देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, देश दिवालिया होने के कागार पे खड़ा हो गया है। अडानी के तमाम शेयर गिर रहे हैं, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, आज 34वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ये कांग्रेस की साजिश है। मैं आपको बोला कांग्रेस की साजिश है, तो राहुल गांधी और तमाम कांग्रेसियों को जेल में क्यों नहीं भेज देते हो? बहुआ मोइत्रा को जेल भेज दो, रवीश कुमार को भेज दो। तानाशाही ऐसा है कि आपको तानाशाही समझ में नहीं आती है। हाँ, ये तो अघोषित आपातकाल चल रहा है। अरे आप देखिए, काय बदनाम करते हो मोदी जी? कोई भगवा वस्त्र पहन करके वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, जो कल आने वाले समय में वो भी आसाराम साबित होगा, उसको भी आजीवन कारावास। क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से? मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा सेकुलरिज्म है, जो हमारे संविधान में है, देश को उसी अनुसार चलने दें। इस पे और कुछ न थोपें। LIC डूबने जा रही है राजा बाबू की सरकार में, SBI डूबने जा रही है। सरकार कह रही है कुछ नहीं होगा। सरकार ये मत आप लोग। नहीं, सरकार, देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में सरेआम बयान दिया था कि हमारे देश में कोई घुसपैठ नहीं किया। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री और RSS प्रमुख मोहन भागवत और गौतम अडानी या मुकेश अंबानी पे देशवासियों को विश्वास नहीं है। अरे अडानी का विरोध देश का विरोध है। देश का विरोध समझ लीजिए। जिसका पैसा डूबेगा वो विरोध करेगा। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। अच्छा, LIC में हमने भी पैसा लगा रखे हैं। SBI में 2-4-10 हजार हमारे भी हैं। तो रवीश कुमार को बदनाम कर रहे हैं अडानी। रवीश कुमार बेचारे को, अरे अडानी साहब NDTV खरीद लिए तो अपने आप को तुर्रम खां समझने लगे। तो तुर्रम खां है नहीं? क्या तुर्रम खां नहीं है। आपको भी बैंक से लोन मिल जाए तो आप भी अडानी से बड़े विद्वान दिखाई देंगे और अडानी से बड़े व्यापारी दिखाई देंगे। अरे लाखों लोगों देख, सुन लीजिए, ये अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाले, RSS वाले, संघी मानसिकता वाले भारत देश को आर्थिक रूप से गुलाम बनाना चाहते हैं। पूंजी कुछ लोगों के पास रहे। अच्छा ये बताइए, क्या विपत्ता पड़ी थी कि एयरपोर्ट अडानी को दे दो, तेल विभाग जितने हैं, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सब दे दो मुकेश अंबानी को। या टाटा बिरला डालमिया नहीं, टाटा बिरला डालमिया मुद्दत से हैं। ये कितने दिन में पैदा हुए हैं बता दें? तब अडानी पैदा हुए हैं मुख्यमंत्री नरेंद्र बाबू की सरकार में गुजरात में टेंट लगाते थे। और क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि इसमें JPC मांग हो और JPC का गठन हो और JPC का चेयरमैन पंडित राहुल गांधी को बनाया जाए, ताकि दूध का दूध पानी। पंडित राहुल गांधी को? जी। जातिवाद फैलाओगे देश में? मैं जातिवाद, आप गूगल पर ढूंढिए पंडित का मतलब होता क्या है। हाँ, तो राहुल गांधी तो नहीं लगाते अपने आगे पंडित? मैं कह रहा हूँ कि पंडित राहुल गांधी। हाँ बस।